जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी अभी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन 1 तारे का दूरी, दूसरा है तारे का ताप, तीसरा है तारे का भार और लास्ट ऑप्शन है तारे का आकार। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है, तारे का ताप। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन 1 वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और लास्ट ऑप्शन है निर्वात। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कांच। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन 1 उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMY के संबंधित है? ऑप्शन 1 ऑफसेट प्रिंटिंग, दूसरा है बेटिंग मशीन, तीसरा है रेलवे संकेतन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑफसेट प्रिंटिंग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन 1 प्रकीर्णन, दूसरा है विक्षेपण, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन 1 अवतल दर्पण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन 1 नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन 1 उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन 1 पिया मीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर और लास्ट ऑप्शन है एर्विक्नॉइड। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ड्यूरामीटर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन 1 90/60, दूसरा 120 से 80, तीसरा है 200 से 130 और लास्ट ऑप्शन 140 से 160। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 120 से 80। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा से ये सुक्रोज। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे।
श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है विघटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है विसरण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ग्लूकोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है टाइलिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और लास्ट ऑप्शन सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है रिलैक्सिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और लास्ट ऑप्शन है अमाशय। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है यकृत। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।